Okay, hi everyone, welcome back to our JEE Advanced Practice session and this is our last lecture. ठीक है, ये आपका लास्ट लेक्चर है. ठीक है, दिस इज एंड 20th लेक्चर. ओके, देखो 20th लेक्चर. ठीक है, तो इसमें मोस्टली PYQs ही हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, जो रिसेंट PYQs आए हैं वही हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, PYQs आसान है, आराम से आप कर लोगे. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से. लेकिन अगर आपसे नहीं हुए हैं तो प्लीज़ फॉलो. मैंने कैसे अप्रोच किया, कैसे सॉल्व करा, उसको देखो, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट PYQ. एंड देखो ये रिसेंट है, इसी साल का है ना, 2025 में आया है. बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा 30 मार्क खान टाइप है नहीं, है ना. तो देखो क्या कह रहा है भाई, फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो. जो रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है PQRS बन रहा है, राइट. द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज या आर, मतलब बोल रहा है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं इसके, वो आपको बताने हैं. तो देखो सबसे पहले क्या है अपने पास, एक क्या है ये बताओ, साइक्लिक लैक्टोन. यस और नो, लैक्टोन. साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज व्हाट, लैक्टोन. तो 6 मेंबर लैक्टोन है, तो वो है अपने पास, वो मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, ये ऐसा है. ओके, फिर क्या है सामने में, LiLH4. क्या होगा LiLH4 से बताओ, रिडक्शन हो जाएगी. यस और नो, साइक्लिक एस्टर की क्या हो जाएगी, रिडक्शन. तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH. इधर से भी CH2OH. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा. देखो ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा. ओके, ये नो. अब एक बात बताओ यार, दिस इज योर P. ओके, जो हमने बनाया वो क्या है, वो अपना P है. ओके, P की रिएक्शन फिर H2SO4 443 केल्विन. याद करो NCERT में दी हुई है. डिहाइड्रेशन जो रिएक्शंस होती है अल्कोहल की, मतलब वो दो टेम्परेचर पे है ना, एक 443 केल्विन, एक 413 केल्विन. तो 413 केल्विन पे क्या बनता था, ईथर बनता था. यस और नो. लेकिन 443 टेम्परेचर वो है जहाँ डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर अगर 443 केल्विन दिया हुआ है तो H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बताओ. डिहाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगा ऑफ कोर्स. सबसे पहले हमें क्या करना है, OH यहाँ का और H का यहाँ का, है ना. यहाँ से OH और यहाँ से H पकड़ो, इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगा ऑफ कोर्स. तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कीन बन जाएगा. देखो कैसा अल्कीन बन जाएगा, ये बन जाएगा. एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर S. ओके, ये आपका क्या है, ये आपका S है. इज इट क्लियर. अब उसके बाद देखो P की रिएक्शन CrO3H2SO4, कहीं ना कहीं ये जोन्स रिएजेंट को, जोन्स ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है. यस और नो. तो बोलो अगर इसकी रिएक्शन में CrO3H2SO4 से करवा दूं तो बताओ क्या बनेगा. आप जानते हो ये CH2OH किस में चला जाएगा, एसिड में. ये भी CH2OH किस में चला जाएगा, एसिड में. तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा जनाब. ठीक है, ये आपका क्या है जनाब, ये आपका Q है. इज इट क्लियर. अब उसके बाद देखो NaOH and CO हीट, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है. बोलो यार क्या है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. तो ये क्या कर रहा होगा, ऑफ कोर्स सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है, यहाँ से ये भी CO2 बाहर, ये भी CO2 बाहर. तो फाइनली हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा ये. और फाइनली यहाँ से 2 मोल्स ऑफ, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने बाहर होंगे, यहाँ से 2 बाहर हो जाएंगे. यस और नो, 2 मोल्स ऑफ CO2 बाहर होके, और फाइनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. ये है. एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज R. ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स. क्या कह रहा है देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, P इज ऑप्टिकली एक्टिव. क्या P ऑप्टिकली एक्टिव है. तो P क्या था अपने पास, P ये है. तो देखो इधर से भी आपको CH2CH2OH है, इधर से भी CH2CH2OH है. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी ना है, ये कायरल सेंटर जनरेट ही नहीं हुआ.
यस और नो, ये पहले जरूर कायरल सेंटर था लेकिन रिएक्शन होने के बाद नाउ दिस इज नॉट कायरल सेंटर, यस और नो, दिस इज नॉट कायरल सेंटर, तो हम बोल सकते हैं पी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अगर पी ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया। एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता था बताओ, ऑफ कोर्स डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, यस और नो, जिससे डाइहाइड्रोक्सिलेशन होती थी, 2 OH लग जाते थे, तो वो मतलब अगर कहीं पे ओलिफिन यूनिट है या अल्कीन है तो वो क्या करता है, ऑफ कोर्स बेयर्स रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, यस और नो, आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ डाइहाइड्रोक्सिलेशन होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो अल्कीन यूनिट है तो डेफिनेटली ये बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव देगा, सिन मतलब डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा ही करेगा। ओके है ना, और सिन मैनर में ही करता था वो भी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एस जो है वो क्या करेगा, बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव ही देगा, तो ये ऑप्शन कैसा है अपना, पॉजिटिव है, मतलब सही है, यस और नो। उसके बाद देखो क्यू गिव्स एफर्वेसेंस विथ एक्वस NaHCO3, व्हाट इज क्यू, क्यू इज दिस कंपाउंड, ये क्या है, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यस और नो, और अगर इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाई जाए तो क्या ये पॉजिटिव, मतलब क्या बोल रहा है ये CO2 एफर्वेसेंस, ऑफ कोर्स CO2 गैस किसके साथ निकलेगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ, तो क्या वो होगा, क्या एफर्वेसेंस यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये पूछ रहा है। तो आप जानते हो भाई, हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो हमारे पास एसिड है और सामने में मैं किसको ला दूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3, इसकी रिएक्शन अगर होगी तो देखो ये HCO3 माइनस आएगा और क्या करेगा बताओ, यहाँ से प्रोटॉन लेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यस और नो, और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ से H2CO3। तो आपने पढ़ा होगा एसिड बेस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी, आपने उसमें ये पढ़ा होगा कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी ड्रैग होती है जब वो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की डायरेक्शन में ड्रैग हो, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाए। तो देखो ये क्या है, आपका एसिड है, दिस इज योर एसिड, यस और नो, एंड दिस इज योर कार्बोनिक एसिड, मतलब इसकी पीके कम होती है, इसकी पीके ज़्यादा होती है, तो ये मोर एसिडिक रहता है और ये लेस एसिडिक रहता है। तो देखो मोर एसिडिक से हम कहाँ जा रहे हैं, लेस एसिडिक की तरफ, तो हम बोल सकते हैं ये रिएक्शन कैसा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ से जैसे ही H2CO3 बना तो ये अनस्टेबल होता है, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, H2O + CO2 में, तो डेफिनेटली यहाँ से CO2 इवॉल्व होगा किसके साथ, ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एसिड है, एसिड की रिएक्शन अगर NaHCO3 के साथ हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस हमें देखने को मिलेगा। वाई, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, CO2 गैस। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो अपना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्यों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस बाहर आएगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होगी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, ये भी स्टेटमेंट सही था, ये गलत स्टेटमेंट था। डी क्या है देखो, R इज एन अल्काइन, आर अल्काइन है क्या, देखो अरे आर तो अल्काइन है ही नहीं, ये तो हाइड्रोकार्बन है, यस और नो, ऑफ कोर्स अल्काइन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, बट कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या, आंसर है नहीं। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो अल्काइन कैसे हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्या है जनाब, इसके करेक्ट आंसर्स बी एंड सी। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये भी क्या है, ये भी आपका PYQ है। क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O पॉजिटिव फॉर्म्स फिनॉल एंड अ बाई प्रोडक्ट P। देखो यार, आपने ये सब NCERT गिवन रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये सब रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या है भाई, ये है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये सॉर्ट नो, इसकी रिएक्शन O2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बनता था, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मैकेनिज्म आता है, क्योंकि NCERT में भी दिया हुआ है, तो मैकेनिज्म तो सब पढ़ाते ही हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे और एसीटोन अलग होता था, ये सोनो क्या होता था, यहाँ से फिनॉल और प्लस एसीटोन बनता था। तो फिनॉल तो बोल ही रखा है इसने, एंड अ बाई प्रोडक्ट P, तो मतलब बाई प्रोडक्ट P जो है वो यही है आपका, ओके, P यही है, ओके। अब उसके बाद देखो, रिएक्शन ऑफ P विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, रिएक्शन ऑफ P with 3 equivalent of Cl2 gives compound Q, है ना। रिएक्शन ऑफ P मतलब, चलो नेक्स्ट पेज पे करवाते हैं। ये अपना P था, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, कितने इक्विवेलेंट है, 3 इक्विवेलेंट है। अगर 3 इक्विवेलेंट है तो 3 बार Cl यहाँ पे चिपक जाएगा, ये और नो, तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखो, Cl Cl Cl, और ये चिपकेगा कैसे, किस मैकेनिज्म से जनाब, इस मैकेनिज्म से, है ना, इस मैकेनिज्म से। देखो
सबसे पहले ये जो कीटो है वो क्या होगा, आपका टोटोमराइज करके किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, इनॉल में, है ना। इसके बाद यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl2 बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पेयर वापस आएगा, ये इस पर अटैक होगा और यहाँ से खोल देगा, तो क्या बन जाए, यहाँ से उसको बाहर कर देगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक Cl। इसी मैनर में 3 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो 3 Cl चिपक जाएंगे, यस और नो, तो ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अच्छा, जो बनाया अभी हमने उसको बोला गया है Q, मतलब 3 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं Q, तो ये हमारा Q बना। अब देखो Q की रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ Q विथ CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट S, ओके, मतलब कहाँ गया, यहाँ, हाँ। अब इसकी रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस के साथ करवानी है तो एक R बनता है और एक कैल्शियम सॉल्ट S बनता है, तो वो हमें पता करना है क्या क्या है। तो देखो ये ऑफ कोर्स बेस है, बोलो यार, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, OH माइनस देगा, ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर, ये नीचे और ये बाहर। याद करो हेलो फॉर्म का लास्ट स्टेप, ये और नो, हेलो फॉर्म रिएक्शन का ये लास्ट स्टेप है। सामने में बेस है, OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये ऊपर नीचे, इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर कर देगा, ये और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यहाँ OH ने अटैक किया तो यहाँ OH, साथ में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, Cl3 नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे सामने में एसिड है तो एसिड से प्रोटॉन लेके और ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और साथ में क्या, Cl3 बना लेगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। अब उसके बाद देखना, अब इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो एक ये बन जाएगा, क्या बोल रहा है कि कंपाउंड R एंड S, तो S क्या है, कैल्शियम सॉल्ट है, तो R कैल्शियम सॉल्ट यहाँ से बनेगा, ये जो हमने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया है ना, यहाँ से आपका बनेगा क्या, कैल्शियम सॉल्ट, ये आपका R है, ये पक्का ही आपका R है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये आपका R है। अब यहाँ से कैल्शियम सॉल्ट कैसे बनेगा, आप एक बात बताओ, कैल्शियम के मतलब कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, तो कितने नेगेटिव चार्ज वाले चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ऑफकोर्स 2 नेगेटिव चार्ज वाले चाहिए। तो अगर कैल्शियम मैं यहाँ लिखूँ और हमारे पास अब क्या बचा है, एसीटेट आयन, ये आयन बचा है नेगेटिवली चार्ज वाला, तो ये कितने इसके साथ चिपकाऊँ, ऑफकोर्स 2, ताकि इस पर +2 चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ये ऐसा, ये ऐसा, ये हमारा कैल्शियम सॉल्ट ये है, तो इसको क्या बोला गया है, S, और ये क्या है अपना R, तो ये आपका कैल्शियम सॉल्ट और ये आपका क्लोरोफॉर्म R। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। देखना अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग P Q R S सब हमने बना लिया, देखो हमने P भी बना लिया है, Q भी हमने बना लिया होगा, यस और नो, Q भी बनाया है, R भी बनाया है और S भी बनाया है। तो अब इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो चलो हम बताते हैं 1 by 1। क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ P विथ R इन प्रेजेंस ऑफ KOH, रिएक्शन P का, P क्या था अपना एसीटोन है, देखो P अपना एसीटोन है, ठीक है, ये अपना P था। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, R के साथ, R क्या था देखो, R इधर है, R है आपका CHCl3, ठीक है, R है CHCl3, ठीक है, ये R है, किसके साथ हो रहा है भाई, KOH के साथ हो रहा है, तो KOH क्या करेगा बताओ, K पॉजिटिव OH माइनस, ये OH माइनस आएगा, सबसे पहले ये मोर एसिडिक प्रोटॉन है तो इसको पकड़ेगा, अगर इसको पकड़ेगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी और कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा तो क्या बनेगा, CCl3 नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, OH माइनस ने इसको इसलिए पकड़ा बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक, ओके। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आएगा इस पे और इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे C के साथ Cl जुड़ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। उसके बाद क्या बोला, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब O नेगेटिव आ चुका है, बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव होगा, अगर एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव H+ ले लेगा तो OH बन जाएगा और ये CCl3 एज इट इज। तो ऑफकोर्स यही बनेगा, हाँ बिल्कुल यही बनेगा, तो ये सही है, बिल्कुल सही है ना, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, देखो वही बनेगा जो हमने बनाया वही बनेगा, ओके। अब उसके बाद देखो रिएक्शन ऑफ R विथ O2, रिएक्शन ऑफ R विथ O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट गिव्स फॉस्जीन गैस। मतलब R क्या था भाई, R था अपना CHCl3, देखो
इसकी रिएक्शन अगर O2 और लाइट के प्रेजेंस में करोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में करोगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, इसीलिए डार्क में रखते हैं CHCl3 को। ये फॉस्फीन गैस पॉइजनस गैस होता है, बोलो यार, तो यहाँ से COCl2 बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा भाई COCl2, ओके, पॉइजनस गैस होता है, इसीलिए डार्क में रखते हैं हम, अंधेरे में रखते हैं किसको, CHCl3 को, ओके। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा। चलो देखते हैं, तो मतलब ये भी क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। चलो देखो अब ये सी ऑप्शन, Q रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH। Q क्या था, Q कहाँ गया, Q ये है, अच्छा इसको इधर देख लेते हैं, है ना, ये है अपना Q। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, देखो, एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस CCl3 CCH2OH एंड CCl3 COONA। मतलब ये कह रहा है ये कि हमने जो यहाँ पे लिया, अगर इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हम करवाएं तो ये बोल रहा है हमें ये मिलेगा Cl3C CH2, ठीक है, और क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दिया है ना Cl3C CH2OH, ओके। और साथ में क्या बोल रहा है कि भाई Cl3C COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये मिल जाएगा। बट ये कब मिलता था, जब कैनिजारो हो। क्या यहाँ पे कैनिजारो हो पाएगा, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये OH माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक करके और सीधा इसको भगा देगा, ये और नो। वैसे भी कैनिजारो होने के कोई चांसेस ही नहीं है, अल्फा H इधर तो है ना, है ना। और वैसे भी मान लो अगर ये भी रहता CCl3 C डबल बॉन्ड OH रहता, ये रहता, तो क्या यहाँ पे कैनिजारो हो पाता, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे आता है, अटैक करता है, ऊपर नीचे इसको बाहर कर देता है। अगर मैं ये इंटरमीडिएट बनाऊं, O नेगेटिव CCl3 OH और यहाँ H, तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर कैनिजारो होगा तो कैनिजारो में ये शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, ये सोनो किसी और मॉलिक्यूल पे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ से ये H माइनस की तरह बाहर जाएगा, H माइनस की तरह, H माइनस कंप्लीट नहीं होता, H माइनस की तरह। लेकिन यहाँ अगर मैं इसको बाहर करूँ तो ये CCl3 माइनस है और ये अच्छा खासा स्टेबल है, ये सोनो अच्छा खासा स्टेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ से CCl3 बाहर निकलता है, न कि ये वाला, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे कोई आपको कैनिजारो देखने को नहीं मिलती, यहाँ से हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, कोई कैनिजारो वगैरह नहीं मिलेगी, ओके। तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट अपना गलत है। ये तो कैनिजारो में मिलेगा ना, एक कार्बोक्सिलेट आयन और एक अल्कोहल, ये तो कैनिजारो में मिलता है, कैनिजारो तो होगा ही नहीं, तो ये तो गलत है सरासर, है ना। S ऑन हीटिंग गिव्स P। देखो S ऑन हीटिंग कहाँ गया, S भाई, S क्या था, S ये था। अब इसको हीट करो तो डेफिनेटली हीट करोगे तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, CaCO3, ये सोर्नो कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये सोर्नो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर, और फिर से ये यूनिट और ये वाला यूनिट चिपक जाएगा, है ना, ये CH3C डबल बॉन्डो और ये मिथाइल रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से एसीटोन बन जाएगा, जो कि आपका क्या था, P ही था। तो डेफिनेटली ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है, ओके। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ओके। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसके करेक्ट आंसर्स आ जाएंगे A, B, D आ जाएंगे, ठीक है। इसके करेक्ट आंसर्स A, B, D है, ओके। देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाई गई है, साफ साफ आप देख सकते हो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुई है। तो बताओ, इसमें बोल रहा है कि भाई कायरल कंपाउंड में कितने मिलेंगे, वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस आप करवाओ, है ना। तो देखो भाई, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यस और नो। तो देखो यहाँ से बात करूँ मैं, मतलब कलर्स डिफरेंट देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिखाई पड़े। इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखो फर्स्ट वाले से क्या मिल जाएगा आपको, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, यहाँ से ये C डबल बॉन्डो, यहाँ से ये C डबल बॉन्डो, और यहाँ पे मिथाइल है वेज पे, और OH है किस पे, डैश पे, यस और नो। साथ में यहाँ से एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल अलग होगा। तो पहला कंपाउंड आपको, और एसिटल्डिहाइड तो अकायरल है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे, बात तो इसी सब में होगी, जो मेन मिल रहा है इसी सब में। एसिटल्डिहाइड तो हम जानते हैं कि भाई वो अकायरल है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ से हमें इस पाइबोन और इस पाइबोन के क्लीवेज से हमें ये मिला,
सिमिलरली यहाँ क्या मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर पे क्या मिल जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा यहाँ पे, यहाँ से करोगे तो ये एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल आएगा। बोलो यार, जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल आएगा, इसका क्लीवेज होगा तो एल्डिहाइडिक आएगा। और बाद बाकी यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, और आपका ये क्या है, ये OH है, ये सॉर्नो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये सेकेंड हो जाएगा। अब जब इधर आओ, अब इस वाले यूनिट में आ जाओ, ये मैंने इसको थर्ड बोला, तो थर्ड से क्या मिल जाएगा आपको, कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो थर्ड से कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यस और नो, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मिथाइल है। तो ये मिल जाएगा थर्ड वाला कंपाउंड। यस और नो बोलो, हाँ या ना, आपको आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने इस पाई बॉन्ड का क्लीवेज किया, इसका क्लीवेज किया, इसका क्लीवेज किया, इसका क्लीवेज किया, तो यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला। अब देखो एक लास्ट वाला जो होगा वो क्या रहा होगा, बोलो? नहीं, अभी तक तो हमने यहाँ से किया है ना, अभी तक तो हमने यहीं से किया। अब ये वाला, इसकी बारी, ये फोर्थ वाला। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो यहाँ जब ये पाई बॉन्ड क्लीवेज हुआ होगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, बोलो यार, और इधर से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, इधर से एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल मिलेगा, इधर से तो कीटोनिक मिला, वो कीटोनिक हमने यहाँ दिखा दिया, और उधर से क्या मिलेगा, एल्डिहाइडिक। ये और नो, तो देखो क्या मिलेगा, एल्डिहाइडिक मिल जाएगा आपका। ये ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे ये ऐसा है ना, फिर देखना, फिर यहाँ पे ये OH, और यहाँ पे ये CH3, यस और नो। अब उसके बाद देखो ये एक ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये वाला, जब इस पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली देखो, अब जब क्लीवेज हुआ तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से क्लीवेज होगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा। और ये एसिटाल्डिहाइड, वो तो अकाइरल है ही, तो वो तो बाहर है ही, यस और नो। तो लास्ट कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा मिल जाएगा, सेम ऐसा, यस और नो। लेकिन इस बार OH किस पे है, OH वेज पे है, और मिथाइल किस पे है, डैश पे है। ये मिल जाएगा, ये पांचवा कंपाउंड, ये फोर्थ, ये 5। 5 मेन कंपाउंड्स आपको मिल रहे होंगे। बाद बाकी इधर से एसिटल्डिहाइड और इधर से एसिटल्डिहाइड अलग हो रहा है, और वो हम जानते हैं अकाइरल है ही। एसिटल्डिहाइड में कोई कायरल सेंटर है क्या, बताओ? एसिटल्डिहाइड इज योर व्हाट, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड। इसमें कोई अकाइरल सेंटर नहीं है, मतलब कायरल सेंटर नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो ये अकाइरल है। हमें तो कायरल पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ कायरल मिल रहे हैं, है ना। तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो गेम से ऑलरेडी बाहर है। अब आओ इसमें चेक करते हैं, क्या ये कायरल सेंटर है क्या? आंसर है नहीं। देखो इधर भी C डबल बॉन्ड और CH3, इधर भी C डबल बॉन्ड और CH3, मतलब ये भी गेम से बाहर है, यस और नो। अब चेक करते हैं दूसरा, देखो इसकी बात करो तो ये देखो, ये एल्डिहाइडिक वाला है, ये कीटोनिक वाला है, तो ये कायरल सेंटर बन जाएगा, और ये कायरल होगा, यस और नो। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। इसकी बात करो तो ये भी कीटोनिक है, ये भी कीटोनिक है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये भी गेम से बाहर है। इसकी बात करें तो देखो ये हाँ, ये बिल्कुल होगा। देखो ये एल्डिहाइडिक, ये कीटोनिक, तो ऑफ कोर्स वो कायरल सेंटर है, और अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो हम बोल सकते हैं ये भी अपने गेम में है। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट कंपाउंड, तो देखो ये भी COCH3, इधर भी COCH3, मतलब फिर से ये कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, और अगर कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा तो मतलब ये भी अपने गेम से बाहर है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से कितने कायरल मिले, 1 और 2, 2 ही कायरल मॉलिक्यूल मिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 है। द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स, तो हम बोल सकते हैं 2। ओके, ऐसे चेक करना था आपको। आपने ओजोनोलिसिस खूब सीख रखा होगा, है ना, बहुत रंग बिरंगे अल्कीन्स को तोड़ रखा होगा आपने ओजोनोलिसिस के थ्रू। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कंसिडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज या आर। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है, यस और नो। प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है, तो देखो प्रोपेनोइक एसिड अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हमने लिख दिया। फिर क्या है, Br2 रेड फास्फोरस, है ना, H2O। रेड फास्फोरस किस ज्यादा अमाउंट में लेते हैं या कम अमाउंट में? कम अमाउंट में, ये सॉरी नो, कम अमाउंट में लेते हैं, है ना। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया हुआ है, बताओ इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, ये सॉरी नो, HVZ। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
तो क्या हो जाता है बताओ, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यस और नो। तो देखो अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद यही अपना क्या है, यही अपना P है। इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन, तो इसके बाद किसके साथ रिएक्शन है, ये पोटेशियम थैलीमाइड दिया हुआ है, तो बताओ ये पोटेशियम थैलीमाइड क्या कर रहा होगा, ये देखो क्या करेगा बताओ, ये सिंपल यहाँ पे अटैक करेगा और इसको भगा देगा, ये और नो, SN2 अटैक, बैक साइड से अटैक करेगा ऑफ कोर्स और इसको भगा देगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो देखो ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, राइट। ये बन जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है सेकेंड स्टेप, NaOH। तो NaOH क्या कर रहा होगा, हाइड्रोलिसिस कर रहा होगा। तो NaOH फॉलोड बाय व्हाट, पहला अगर NaOH ले रहे हो और दूसरा क्या ले लो आप, H3O पॉजिटिव, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस, यहाँ से भी हाइड्रोलिसिस। तो जो कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा थैलिक एसिड, बोलो यार, ये मिल जाएगा, और साथ में यहाँ से क्या अलग होगा, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, और अमीनो एसिड मिल जाएगा यहाँ से आपको COH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, अमीनो एसिड ही है, यस और नो। क्या बोलते हैं इसको, एलानीन, यस और नो, एलानीन है आपका ये मिल गया। अब यही क्या है आपका Q है, देखो ये अलग हो रहा है थैलिक एसिड, और जो बचा वो क्या है Q। तो जो हमने एलानीन बनाया दैट इज योर Q, ओके। अब इसके बाद देखो P कैन बी रिड्यूस टू अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। P क्या था ये, इसको क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल में यूजिंग NaBH4, नहीं, NaBH4 एसिड को रिड्यूस ही नहीं करता। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रीटिंग P विथ कॉन्क NH4OH सोल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q। ओके, P क्या था भाई, P ये है, देखो मैं फिर से बनाता हूं, इसकी रिएक्शन किसके साथ, कॉन्क NH4OH। तो अगर NH4OH है तो ऑफ कोर्स इसको बोल सकते हैं अमोनिया सॉल्यूशन है, बोलो यार, अमोनिया सॉल्यूशन है ये NH3 प्लस H2O। तो अगर NH3 प्लस H2O है तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है, ऑफ कोर्स NH3, यस और नो, NH3 है मोर न्यूक्लियोफिलिक, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा। तो यहाँ से आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से ये चला जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा बताओ, सबसे पहले क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा आफ्टर डीप्रोटोनेशन, और ये COOH, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी अपना क्या है, ये भी सही बात है, क्योंकि Q और ये जो हमने अभी बनाया वो दोनों सेम ही है। देखो, ट्रीटिंग P विथ कॉन्क NH4OH सॉल्यूशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स Q। हाँ तो सही बात है ना, Q ही देगा, यही तो Q है, देखो बिल्कुल सही बात है, यस और नो। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इसने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो होता क्या है, होगा क्या, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो यहाँ पे अपने पास ये Br है, अब सामने में क्या है, NH3 एक्वा सॉल्यूशन है, तो ये सबसे पहले इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ओके, बिकॉज दिस इज मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, यस और नो। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होके ये बना लेगा, ये क्या बन जाएगा, ये अब इसके बाद अदर अमोनिया मॉलिक्यूल आएंगे और उसके बाद यहाँ पे ये SN2 हो जाएगा आराम से, बैक साइड से अटैक, और फिर यहाँ पे NH2 और मतलब एसिडिफिकेशन करोगे तो ये O नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसलिए लिखा गया है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। और ये कैसे हुआ, यहाँ पे O नेगेटिव से OH कैसे बना, एसिडिफिकेशन के थ्रू, ओके। तो सबसे पहले ये मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा, ये बनेगा, उसके बाद अमोनिया क्या करेगा, SN2, फिर एसिडिफिकेशन करवाओगे, NH3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, यहाँ लिख दो, है ना, NH3 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। जैसे ही अमोनिया अटैक करेगा उसके बाद क्या करना हमें, एसिडिफाई करवाओगे, तब ये O नेगेटिव क्या हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपको ये Q, यही तो Q हमने बनाया था, यही तो Q हमने बनाया था, और Q आपको मिल जाएगा, यस और नो। तो देखो Q मिल गया, तो ये मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर,
उसके बाद देखो ट्रीटिंग Q विथ अ सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 इन एक्वस HCl लिबरेट्स N2। ट्रीटिंग Q, तो Q कहाँ है भाई बताओ, Q क्या था अपना, Q क्या था, Q क्या था, देखो Q ये अपने पास एलानीन, एलानीन इज योर Q राइट। तो अब Q की रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, NaNO2 HCl से करवाते हैं। देखो भाई सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखो इसकी रिएक्शन अगर आप, यहाँ एसिड है वो दिखा दो, इसकी रिएक्शन अगर आप NaNO2 HCl से करवाओगे तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ N2 पॉजिटिव Cl माइनस बनेगा, हाँ या ना, यस और नो। अब बताओ जब भी ये अमीनो एसिड से हम डायोटाइजेशन करवाते थे तो क्या होता था, अगर कोई इनफैक्ट यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, साफ साफ बोल रहा है कि ये N2 लिबरेट करेगा या नहीं, लेकिन अगर मान लो इसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होता तो कैसे होता था, याद करो, यहाँ पे इसका NGP लगता था और उसके बाद क्या जनरेट हो जाता था, ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर जनरेट होता था, यस और नो। उसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो फिर वो अप्रोच करता था, लेकिन अगर N2 यहाँ से बाहर जाएगा तो वो कैसे जाएगा, इसी के पार्टिसिपेशन से, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ दिस COO ग्रुप, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है उसके पार्टिसिपेशन से यहाँ से N2 बाहर जाता था और फिर यहाँ पे रिटेंशन जनरली देखने को मिलता है, यस और नो। ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, मैंने पिछले सेशंस में अलग टाइप के क्वेश्चंस इसी बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने करवाए भी है, आई होप आपने उनको देखे होंगे, ठीक है। चलो देखो, तो ऑफकोर्स यहाँ पे N2 तो बाहर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यही पूछ रहा है वो, क्या N2 जाएगा बाहर, हाँ बिल्कुल जाएगा, है ना, तो लिबरेट्स N2, बिल्कुल सही बात है, ऑफकोर्स लिबरेट्स N2। अब देखो P इज मोर एसिडिक देन CH3 CH2 COH, क्या P ज्यादा एसिडिक है CH3 CH2 COH से, P क्या था भाई, P ये है, P अपना ये है, देखो अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, ये और नो, दिस इज योर अल्फा कार्बन अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या है, सिंपल प्रोपेनोइक एसिड। तो अब सब जानते हैं भाई कि ब्रोमीन का क्या लग रहा होगा, बताओ, ब्रोमीन का लग रहा होगा -I, यस और नो। अगर -I लगेगा तो जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो उसके कॉन्जुगेट बेस को क्या करेगा, ये ब्रोमीन अपने -I से स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं है, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं ये जो होगा आपका वो मोर एसिडिक रहा होगा। तो ये सही बात बोल रहा है क्या, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना, क्योंकि P इज मोर एसिडिक, तो ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, B आ जाएंगे, है ना, C भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा, ओके, तीनों करेक्ट आंसर है इसके, B, C एंड D, ओके। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं कोई और है क्या, नहीं है, ओके। तो यही तक था, ये 20 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, और आई होप आपने सारे लेक्चर्स को देखा होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा रिगार्डिंग योर JEE एडवांस एग्जामिनेशन, ठीक है। आई कैन गारंटी यू इसमें से बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके आ सकते हैं, ठीक है। मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता, बट इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को ढंग से किया तो आप पूरा प्रिपेयर हो जाओगे, ऑर्गेनिक शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है, वरना मैक्सिमम आप कर ही जाओगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एडवांस एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी मच।